हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक लेते हैं एज, उम्र संबंधित प्रश्नों को, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए एसएससी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे टेट, सुपर टेट, यूपीपी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, वो एज का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आना कंफर्म होता है। वो चाहे रीजनिंग सेक्शन से आ जाए, चाहे आपके मैथ सेक्शन से आ जाए। तो एज के संबंधित प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और आज हम एज के जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो जो एज के क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं, जो वन लाइन में लग सकते हैं बड़ी से बड़ी सवालों को, आज हम उनके ट्रिक को समझेंगे जो आपके क्वेश्चन को विद इन सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एज का जो बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक क्राइटेरिया है, पहले हम उसे समझ लेते हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न एज के पूछे जाते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछा ज़रूर जाता है। तो जो बच्चे पहले इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपका ऑन रहे, तो हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच सके जल्दी से जल्दी। उसके बाद आप टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पर इसके पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड होंगे। ये जो हम वीडियो सेशन ले रहे हैं, तो इस वीडियो का जो पीडीएफ मटेरियल होगा वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में उसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको नोट्स बनाने में और ज़्यादा सुविधा हो पाएगी। क्लियर है? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। एज अगर देखा जाए तो एज के दो क्राइटेरिया होते हैं। एक तो होता है ट्रिकी वे में क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। एज के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो होता है ट्रिकी पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल ट्रिक पे बेस्ड होते हैं, यानी वो रेशियो से लग जाते हैं या किसी स्पेसिफिक फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। दूसरा पार्ट होता है लॉजिकल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अक्सर जो है थोड़े से डिफ़िकल्ट पैटर्न पे आते हैं। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर एज की बात करी जाए तो एज का एक सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी अंकगणितीय परीक्षण जो होता है, वहाँ पर आप इसके क्वेश्चन मिल सकते हैं। या अगर आप देखेंगे तो इसका यूज मैथमेटिकल रीजनिंग में भी है, मैथमेटिकल रीजनिंग में भी इसके प्रश्नों को पूछा जाता है। तो एज के पूछने के दो क्राइटेरिया हैं। एक तो हो सकता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में आपसे पूछ सकता है और दूसरा हो सकता है वो मैथमेटिकल रीजनिंग में आपसे एज के प्रश्नों को पूछ सकता है। अब एज का जो क्वेश्चन होता है वो 4 सेगमेंट में पूछे जाते हैं। हो सकता है एज का क्वेश्चन रेशियो बेस्ड रेशियो से रिलेट कर रहा हो सकता है एज का जो क्वेश्चन हो वो परसेंटेज बेस्ड हो सकता है एज का जो क्वेश्चन हो वो एवरेज औसत के आधार पर पूछा जाए कि 5 व्यक्तियों का औसत इतना है, प्रत्येक की उम्र इतनी बढ़ जाए। तो इस तरीके से ये जो एवरेज का क्वेश्चन होता है उसमें भी एज का क्वेश्चन मिक्स करके आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा है आपका इक्वेशन के बेस्ड पर, और ये जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रिकी वे में सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो इक्वेशन बनाकर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एज का लगभग जो अनुमानता है वो 4 सेगमेंट में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्लियर है? अब इसके बाद हम एज का कुछ बेसिक फंडामेंटल है उनको समझ लेते हैं कि एज के बेसिक फंडामेंटल क्या है जो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला तो आप एक चीज़ इन्फॉर्मेशन ये समझिएगा कि जितने भी व्यक्ति होते हैं, एज का जो पार्ट है वो 3 स्टेज में होता है। एक तो होता है वर्तमान से जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसको बोला जाता है पश्चात, यानी बाद का। ठीक है? और अगर इसके वर्तमान के पीछे आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूर्व का आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का वर्तमान में उम्र x वर्ष है और आपसे पूछ रहा है कि a वर्ष बाद, तो a वर्ष बाद जाहिर सी बात है तो इसकी आयु में कितने की वृद्धि हो जाएगी, a की वृद्धि हो जाएगी। और अगर यही आपसे पूछ ले कि a वर्ष पहले, तो a वर्ष पहले का मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस a, यानी उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी अगर किसी व्यक्ति की आयु यहाँ पर 12 वर्ष है और आपसे अगर पूछता है कि आप 3 वर्ष बाद की आयु बताइए, तो ये कितना हो जाएगा, 12 3 कितना हो जाएगा, 15। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि आप 3 वर्ष पहले की आयु बताइए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, -3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9। ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है? तो
अब एज के ये पार्ट होते हैं पूर्व वाले। अब उसके बाद एज में क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये है कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर सदैव क्या होता है, समान होता है। अगर आप किसी दो व्यक्ति की आयु को लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक आपने ले लिया राम ले लिया और दूसरा आपने क्या ले लिया श्याम। अगर वर्तमान में इसमें कहा जाए कि राम जो है श्याम से 3 साल बड़ा है, राम श्याम से कितना वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है। तो आज से 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी या 10 साल 20 साल पहले भी राम श्याम से हमेशा कितना बड़ा रहेगा, 3 साल का ही बड़ा रहेगा। उनकी आयु में अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि n व्यक्तियों की आयु का योग। अब n व्यक्तियों की आयु, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 व्यक्ति हमने नहीं लिया है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो उनकी आयु का जो योग होता है वो तो हर साल बदलता रहता है, क्योंकि जितना जितना साल बढ़ता जाएगा उनकी आयु में उतने उतने साल क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो अगर n व्यक्तियों की आयु के योग की बात करें और अगर वर्तमान में इनका आयु कितना है, इनके वर्तमान में इनका जो योग है वो कितना है, a वर्ष है। वर्तमान में इनके आयु का जो योग है वो कितना है, a वर्ष है। अब x वर्ष पहले अगर n व्यक्तियों का योग आपसे पूछे, x वर्ष पहले, तो अगर आप x वर्ष पहले जाएंगे तो ये जो n व्यक्ति हैं ऐसे x साल क्या होंगे, पीछे चलते जाएंगे। तो टोटल कितना पीछे चले जाएंगे, nx पीछे चले जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा, a माइनस, यानी पहले की बात कर रहा है यहाँ पर, कब की बात कर रहा है, पहले का। तो पहले के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो a माइनस nx, क्लियर है। और अगर x वर्ष बाद n व्यक्तियों का योग पूछता है तो बाद के लिए आप हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यानी अब x वर्ष में n व्यक्ति हैं तो हर व्यक्ति कितना बढ़ेगा, x वर्ष बढ़ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अगर 3 साल बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, n इंटू 3, यानी 3n की वृद्धि हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये समझें कि अगर हमारे पास 5 आदमी हैं, कितने आदमी हैं, 5 आदमी, और हमसे पूछ रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद के लिए हम क्या करेंगे, 5 इंटू में 4, यानी कितना प्लस कर देंगे, 20 प्लस कर देंगे। तो ये जो 20 वैल्यू आई है ये किसकी आई है, n इंटू में x। यहाँ पर n की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं। और कितने वर्ष बाद, x वर्ष बाद, तो यहाँ पर हम कितना रख रहे हैं, 4। तो 5 के 20, यहाँ पर कितना प्लस हो जाएगा, 20 प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, 20 माइनस हो जाएगा। क्लियर है अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को आप पॉज करिएगा और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। आज हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो सभी क्वेश्चन हम ट्रिकी वे में सॉल्व करेंगे और वो सभी क्वेश्चन हम रेशियो से रिलेट करके ले रहे हैं, ठीक है। टोटल ये सेगमेंट या टोटल एज का पूरा टॉपिक कंप्लीट करने में 3 से 4 वीडियो लगेंगे और जिसको हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके पहले आपको रेशियो का वीडियो कंप्लीट होना चाहिए। रेशियो का पूरा लेक्चर अगर आपको कंप्लीट है तो आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक रेशियो का वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर रेशियो का क्वेश्चन, रेशियो के मेथड आप देख सकते हो। मैंने सारे रेशियो के मेथड बारी बारी से डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा गया है कि समीना तथा सुहाना की आयु का अंतर कितना है, आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 5:3। तो इनकी आयु का अंतर बताओ, ठीक है। आयु का अंतर बताओ। देखिए ये है कॉमन डिफरेंस का क्वेश्चन है। रेशियो का एक टॉपिक होता है, एक मेथड होता है कॉमन डिफरेंस मेथड, कॉमन डिफरेंस मेथड, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मेथड। अब जिन बच्चों ने रेशियो पढ़ा है तो वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जाकर वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि पहले हम लिख लेते हैं समीना, रेशियो, यहाँ पर क्या है, सुहाना। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 7:3 और बाद में अनुपात कितना हो गया, 5:3, ठीक है। अब आप देखेंगे तो समीना का भी कितने वर्ष बाद पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद। बाद का मतलब क्या होता है, हमेशा प्लस चलेगा। तो बाद के लिए इसको याद रखिएगा, बाद के लिए हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं और पहले के लिए हमेशा क्या करते हैं,
माइनस करते हैं। तो समीना का कितने वर्ष बाद पूछा है, 6 वर्ष बाद, और सुहाना का भी कितने वर्ष बाद पूछा है, 6 वर्ष बाद। तो देखिए दोनों में 6 की वृद्धि हो रही, इसीलिए हमने बोला कि ये क्या है, कॉमन डिफरेंस मेथड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, +6, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, +6। बाद का पूछा इसलिए हमने प्लस रखा है। अगर आपने पहले का क्वेश्चन रहा होता, अगर कहीं इस शब्द में ये 6 वर्ष पहले यूज हुआ होता तो हम यहाँ पर क्या कर देते, माइनस कर देते। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुणा कर लेंगे, 7 × 3। तो ये 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21 यूनिट, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 × 3, यानी ये कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। तो 7 × 3 यानी 7 × 21, 5 × 3 = 15, और ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 6 यूनिट के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, 30 माइनस 6 × 5 = 30, और ये कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18। तो ये हो जाएगा 18 यूनिट। अब इसका डिफरेंस कितना हो गया, 12। तो यहाँ से एक चीज़ ये पता चल गई कि 6 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 12 के। तो यहाँ से 6 यूनिट की वैल्यू 12 वर्ष के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 2 वर्ष के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2 वर्ष के। एक यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 6 दूनी 12। अब आपसे पूछ रहा है इनकी आयु का अंतर। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मैं मेथड लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं CPR मेथड। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो इसको बोला जाता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमेशा इसमें ये जो पहला वाला अनुपात होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये जो दूसरा वाला रेशियो होता है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, हमेशा जो ऊपर रेशियो लिखा जाता है इससे मतलब होता है। तो अब आपको आयु का अंतर पूछ रखा है, तो आयु का अंतर, तो आयु का अंतर कैसे पता चलेगा, पहले कितनी थी, 7 यूनिट, और सुहाना की कितनी है, 3 यूनिट। तो ये टोटल अंतर कितना आ गया, 4 यूनिट। और 4 यूनिट की वैल्यू जब आप देखेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, टोटल कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, यानी रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुनी है। तो अब आप यहाँ पर लिख लोगे कि रमेश रेशियो, यहाँ पर उनके पुत्र जिनका नाम क्या है, राहुल है। ठीक है, इसका वीडियो का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। अब दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान में कितना है, अगर पुत्र 1 का हो जाएगा तो रमेश जी कितने हो जाएंगे, 4 के। और ये जो रेशियो दिया गया है ये कब का दिया गया है, वर्तमान का। अब बोला गया 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व आयु जो है, रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी, यानी ये अगर राहुल की 1 हो जाएगी तो रमेश की कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब आप देखेंगे तो रमेश वर्तमान से कितने वर्ष पहले जा रहा है, 5 वर्ष पहले जा रहा है, और उसका पुत्र राहुल भी वर्तमान से कितने वर्ष पहले जा रहा है, 5 वर्ष पहले। यानी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है ये कब की दी गई है, 5 वर्ष पूर्व की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अब आप यहाँ लिख लेंगे 5, और यहाँ भी क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। क्लियर है। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 और 9 एकम 9। तो ये हो जाएगा 9 यूनिट माइनस 4 यूनिट, और ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 5 यूनिट के। ठीक है, और अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, 9 × 5 = 45, और ये 5 एकम 5, तो ये कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ से ये चीज़ पता चल गई कि 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 40 के बराबर है। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 40 ईयर के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 8 ईयर के। 5 × 8 = 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष के क्या हो जाएगी, बराबर। अब आपसे पूछा था रमेश की वर्तमान आयु, तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं रमेश की
वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पर है रमेश की वर्तमान आयु कितनी है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू में ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 अठे 32। तो 32 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा गया है कि ए और बी की आयु का अंतर कितना है, 16 वर्ष है। अभी देखिए आपने फंडामेंटल में पढ़ा था, अब आयु का अंतर कितना दे रखा है, 16 वर्ष। अब इस 16 वर्ष को हम कहीं से भी यूज करा सकते हैं, किसी भी टाइम, वर्तमान में 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष बाद भी, पहले भी, कभी भी यूज करा सकते हैं। अब लिखा गया कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। तो यानी 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है कि ए की आयु बी की कितनी है, 3 गुनी। यानी बी की अगर 1 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इनका पहले अंतर पता कर लें, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट ए की और 1 यूनिट किसकी, बी की। ये अंतर कितने के बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट। और 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, 16। 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 16 वर्ष के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 8 वर्ष के बराबर हो जाएगी। अब आप यहाँ से 6 वर्ष पहले, यानी यहाँ से आप निकाल लेंगे ए की आयु। ए की आयु कितनी हो जाएगी, 3 इंटू में 8, यानी ये कितना आ जाएगा, 24। और यहाँ से अगर आप बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू में 8 बराबर में कितना आ जाएगा, 8। लेकिन ये जो आयु आई है ये कब की आई है, ये आयु आई है 6 वर्ष पहले की। अगर आपको वर्तमान की आयु निकालनी है तो वर्तमान की आयु के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 6 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 6 जोड़ना पड़ेगा। तो ये वैल्यू 24 और 6 मिलकर कितनी हो जाएगी, 30 ईयर। और ये 8 और 6 जोड़कर कितने हो जाएंगे, 14 ईयर। ठीक है, यानी ए और बी की आयु कितनी हो गई, 30 और 14 हो गई, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है कि रीना तथा उसकी माँ की आयु का योग कितना है, 49। अब योग पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, योग वाले। तो रीना तथा उसकी माँ की आयु का योग कितना है, 49। 7 वर्ष पूर्व माँ की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। रीना की वर्तमान आयु बताइए। क्लियर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व अगर यहाँ पर देखें तो रीना और उनकी माँ, 7 वर्ष पूर्व यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है, 7 वर्ष पूर्व रीना की आयु से 4 गुनी थी। यानी रीना अगर 1 की होंगी तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से एक चीज़ समझनी होगी कि ये जो योग दिया गया है, ये योग दिया गया है वर्तमान का। ये जो योग दिया है ये कब का दिया गया है, वर्तमान का दिया गया है। लेकिन ये जो अनुपात कब का दिया गया है, 7 वर्ष पूर्व का। तो आप पहले ये पता कर लें कि 7 वर्ष पूर्व उनका योग, 7 वर्ष पूर्व उनका योग, यानी अभी योग कितना है, 49। 49 में से कितना माइनस करेंगे, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है और कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 7 दूनी 14। तो 49 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 49 में से 49 है इनका योग और इसमें से 2 लोग हैं, तो 7 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो 7 दूनी 14 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और ये कितनी आ जाएगी, 35 ईयर। यानी अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितने के बराबर है, 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 35। और ये 35 कहाँ से आया है, यहाँ से। क्लियर है, ये 35 का यूज हम करा रहे हैं। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। आपसे पूछा है कि रीना की माँ की वर्तमान आयु। तो अब यहाँ पर ये जो 4 यूनिट की वैल्यू आ रही है, ये 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुणे 5, और ये कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। लेकिन ये 20 वर्ष क्या है, रीना के माँ की 7 वर्ष पूर्व आयु है, 7 वर्ष पूर्व आयु है। अगर आपको वर्तमान आयु पता करना है तो वर्तमान आयु के लिए इसमें कितना ऐड कर देंगे,
7 ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट, कहीं कैलकुलेशन गलत हो रहा है, ये यहाँ पर कैलकुलेशन गलत हो गया है। ये जो वैल्यू होगी ये 7 आएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर आएगा 7। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई न होकर 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7। ठीक, 7 चौके 28। अब इस 28 में कितना ऐड हो जाएगा, 7 ऐड हो जाएगा, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 35 ईयर, 8 7 15 यानी 35 वर्ष। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 35। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है कि एक व्यक्ति की आयु उसकी माँ की आयु का 5वां हिस्सा है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि माँ की आयु पुत्र की आयु से क्या है, 5 गुनी है। 8 साल के बाद वह अपनी माँ की उम्र का एक आधा होगा। एक आधा का मतलब 1/2, यानी कितना, आधा, यानी उसकी माँ कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो माँ की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए, तो वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान में, यहाँ पर लिख दीजिएगा पुत्र और यहाँ लिख दीजिएगा माँ। अब 5वां हिस्सा है, यानी पुत्र अगर 1 होगा तो माँ कितने की हो जाएंगी, 5 की। ये कब का है, वर्तमान का है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि 8 वर्ष बाद, अगला क्या है, 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद क्या है कि अगर पुत्र 1 होगा तो माँ कितनी हो जाएंगी, 2 गुनी। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से आप फिर से, ये कॉमन डिफरेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस का क्वेश्चन है, और उसके लिए देखिए यहाँ पर व्यक्ति भी कितना, व्यक्ति वर्तमान से कितना आगे जा रहा है, 8 साल आगे जा रहा है। बाद का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। और माँ भी कितने साल आगे जा रही है, 8 साल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 8 लिखेंगे, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, 8। इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इनका मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 एकम 5 यूनिट और 2 एकम 2 यूनिट। तो ये माइनस होके कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई 8 में, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट हो जाएगी। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। क्लियर है, 3 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8/3। क्लियर है। अब माँ की वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि माँ की वर्तमान आयु कितनी दे रखा है, 5 यूनिट। तो यहाँ से जब आप 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू में 8/3, तो ये हो जाएगा 40/3 ईयर, 40/3 ईयर। और विकल्प में अगर आप देखेंगे तो नन ऑफ दिस। क्लियर है, 40/3 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु की 2 गुनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। क्लियर है यहाँ तक? यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं विशाल और यहाँ लिख लेते हैं उनके पुत्र की आयु। पहली इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो दी गई है 8 वर्ष पूर्व की। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, यानी पुत्र की आयु अगर 1 होगी तो विशाल की आयु कितनी हो जाएगी, 4। फिर यहाँ लिखा गया है कि 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, यानी 1 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आपको यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन ये मैं समझा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर अगर है वर्तमान, और वर्तमान से अगर आप 8 आगे गए और यहाँ से आप 8 पीछे गए, तो टोटल ये डिस्टेंस कितने की हो जाएगी, 16 वर्ष की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी, 16। यानी आप 8 साल पीछे गए और यहाँ से आप कितने वर्ष आगे गए, 8 साल आगे गए,
तो 8 इधर और 8 इधर, यानी ये टोटल डिस्टेंस कितने की हो जाएगी, 16 वर्ष की हो जाएगी। तो यानी विशाल यहाँ से यहाँ तक बीच में क्या आया होगा, बीच में आपका आया होगा वर्तमान। तो 8 की गैपिंग ये, 8 की गैपिंग ये, यानी 8 8 कितना हो गया 16। तो यहाँ पर अभी आप क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे और फिर यहाँ क्या लिखेंगे 16। तो 4 एक कम 4 और 2 एक कम 2। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं 4 यूनिट माइनस 2 यूनिट, ये अंतर कितने के बराबर आ जाएगा, 2 यूनिट के। अब ये 16 दूनी 32 और 16 एक कम 16। तो यहाँ से 32 माइनस 16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से पता चल गया कि 2 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8। ठीक है। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि हमेशा ये ऊपर वाला रेशियो इम्पॉर्टेंट होता है, नीचे वाला रेशियो किसी काम का नहीं होता, ये हमेशा ऊपर वाला रेशियो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप ऊपर वाले से आंसर निकालोगे। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या दिया गया, किसका, प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप 8 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लो और उसमें फिर क्या करना है, 8 वर्ष जोड़ देना है। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लोगे, 8 वर्ष पूर्व की आयु पता कर लें। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, विशाल, और यहाँ पर क्या होगा, पुत्र होगा। ये कितना है 4, और ये 4 गुणे कितना हो जाएगा 8, और ये कितना है 1, तो यहाँ पर 1 गुणे कितना हो जाएगा 8। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना था, योग निकालना था वर्तमान का, वर्तमान का निकालना था। तो इसमें क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे, तो और इसमें भी कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। तो 8 जोड़ने के बाद एक आयु कितनी आ जाएगी, 32 8 40, और एक कितनी हो जाएगी 8 8 16, यानी 16 और 40 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो 16 और 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोमन की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको चाहे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, इसमें से माइनस करा के कि कब कौन सी वैल्यू माइनस कराने पे हमें ये 3:5 का अनुपात मिलेगा। क्लियर है, या आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसका दूसरा मेथड है। तो आप यहाँ मान लेना कि माना x वर्ष पहले, x वर्ष पहले, तो आप 40 में से भी x घटा देना और बटे 60 से भी क्या कर देना, x घटा लेना, और ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 3/5 के। देखिए रेशियो में जब आप जाएंगे तो रेशियो का मैंने इसका एक ट्रिकी मेथड आपको समझा रखा होगा, रेशियो की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो इसी क्वेश्चन का हमने विदाउट x के थ्रू मान रखा है, लेकिन अभी यहाँ पर x लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, यानी 200 माइनस 5x बराबर 6 18, 180 माइनस 3x। 180 को उधर करते हैं तो इधर आ जाएगा 20, 200 में से 180 माइनस हो जाएगा, 200 में से 180 कितना आ जाएगा 20, और ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 ईयर। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पहले अंशु की मां अंशु से 3 गुनी बड़ी थी, 5 वर्ष बाद अंशु की 2 गुनी हो जाएगी, तो अंशु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। जिन बच्चों ने पूरी वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी इसके पहले हमने एक क्वेश्चन लिया है इस पे 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद का। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, क्वेश्चन को होमवर्क में डाल रहा हूँ, आप इसको ज़रूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु का 4:1 के अनुपात में है, तथा 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 7/3 हो जाएगी, तो वर्तमान में पुत्र की आयु पूछ रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहले आप लिख लेंगे पुत्र और पिता। यहाँ पर लिखा गया है पहली इंफॉर्मेशन 10 वर्ष पूर्व की। 10 वर्ष पूर्व में अगर पुत्र 1 का था तो पिता कितने का हो जाएगा 4 का, क्योंकि पिता और पुत्र की आयु 4:1 दिया है, तो पुत्र और पिता की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 1:4। और फिर यहाँ पर 10 वर्ष
बाद, 5 वर्ष बाद। पाँच वर्ष बाद ये कितना गया है कि पुत्र की आयु, पुत्र अगर 3 हो जाएगा तो पिता कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको पता है कि 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, यानी हमेशा जब भी पूर्व के साथ बाद रहेगा तो वो वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 + 5 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे और यहाँ भी क्या लिखेंगे, 15। इनका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 7 एकम 7 और ये कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। तो 12 यूनिट में से 7 एकम 7 यूनिट हम माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 15 तियाँ 45 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 सत्ते 105। तो यहाँ पर आ जाएगा 105 - 45 और ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 60 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब ये पता चल गया कि 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 60 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 12 के। अब वर्तमान तो हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो पहला वाला रेशियो होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है, पहला वाला रेशियो इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर पुत्र का हम निकाल लेंगे कि पुत्र का कितने साल पहले, 10 वर्ष पहले हम पता कर लेंगे। तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु 1 यूनिट थी जो कि कितने के बराबर है, 12 के। तो अब अगर वर्तमान में पता करना होगा तो हम इस 12 में कितना ऐड कर देंगे, 10, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 22 वर्ष के बराबर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा कितना, 22। क्लियर है यहाँ तक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, श्री के पिता की आयु श्री से 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले श्री के पिता की आयु श्री से 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु श्री के उस समय की आयु से 9 गुनी थी। तो श्री अभी कितने साल का है। अभी का मतलब क्या, कहने का मतलब है इनका वर्तमान का। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख लेंगे श्री और उनके पिता की आयु। तो श्री के पिता की आयु श्री से 4 गुनी है। तो श्री की अगर 1 हो जाएगी तो इनके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 5 वर्ष पहले उनके पिता की आयु, यानी यहाँ से 1:9 हो जाएगी। और 5 वर्ष पहले है तो यहाँ भी 5 लिखा जाएगा और यहाँ भी कितना लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 एकम 9 और ये हो जाएगा 4 एकम 4। तो 9 यूनिट माइनस 4 यूनिट और ये वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 5 यूनिट के। फिर ये 5 एकम 5 और 9 पचे 45। तो 9 पचे 45, ये 9 पचे 45 माइनस 5 एकम 5, तो ये कितने के बराबर हो जाएगी, 40 के। तो यहाँ से ये पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 वर्ष आ जाएगा। ये 1 यूनिट की वैल्यू कैसे आ रहा है, अगर 5 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि श्री की अभी की आयु। तो श्री की अभी की आयु यानी ये जो रेशियो दे रखा है, ये वाला रेशियो, ऊपर वाला रेशियो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है और ये रेशियो कब का दे रखा है, वर्तमान का। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि श्री का वर्तमान आयु 1 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन से आपने कितनी निकाल रखी है, 8 वर्ष। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। बेहद ही सरल सवाल था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा रहा। ये उम्मीद है कि ये 10 क्वेश्चन का सेशन जो हमने लिया है इससे आपको एज के क्वेश्चन समझने में बहुत सहायता मिली होगी। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए होंगे उस वीडियो को 1-2 बार आप वीडियो को प्ले करके जो बातें मैंने बताई हैं उसे बार बार आप सुनिएगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये जो आप क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो हर क्वेश्चन में लग रहा है, ये एक ट्रिकी सॉल्यूशन है इसका। ये रेशियो का एक मेथड होता है, ऐसा मत समझना कि ये कोई ट्रिक है। ये कई क्वेश्चंस में वर्क करते हैं, कई क्वेश्चन में वर्क करता है। तो रेशियो एज का भी एक ऐसा ही हमने आज टॉपिक उठाया है जो इस मेथड से सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। क्लियर है, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। नमस्कार।